अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। अल्लाह पाक आप सबको आसानियत फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आज के एपिसोड शुरू करने से पहले वही आप सबसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। अब्दुल्ला गहरी नींद में था जब इसके एहसासात अचानक बेदार हो गए। इससे यूँ लगा कोई इसके बिस्तर पर इसके करीब आकर बैठ गया है। फिर किसी ने झुककर उसकी पेशानी पर आए स्याह बालों को फूंक मारकर हटाया। अब्दुल्ला ने सोने जागने की कैफियत में अपने चेहरे पर किसी की गर्म महकती सांस को महसूस करके झटके से आंखें खोल दी। वो चेहरा उसके इतने पास था कि अब्दुल्ला चाहता तो उसकी सुनहरी पलकों की घनी झालर को गिन सकता था। वाह! वो फौरन उठ बैठा। वो सरहाने की तरफ बैठी एक अदा से इसे देख रही थी। फिर इसने अपना हाथ धीरे धीरे बिस्तर पर खिसकाना शुरू किया और अब्दुल्ला के बिल्कुल पास ले जाकर रोक दिया। फिर पलकें उठाकर उसकी तरफ यूँ देखा जैसे चाह रही हो कि बाकी का फासला खुद खत्म कर दे। अब्दुल्ला का सांस सीने में रुका जा रहा था। उसने अपने हाथ के पास रखे उसके हाथ को देखा। फिर जैसे ही अब्दुल्ला ने अपने हाथ को हरकत दी उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब्दुल्ला ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ उसका चेहरा देखा और कहा, जब करीब नहीं आना तो पास भी क्यों आती हैं? झलक दिखाकर छुप जाना, बस आपको यही हुनर तो आता है। सब कुछ चैन करार मिले, बस कभी मेरे ही दिल पर हाथ नहीं रखा। मुझे तड़पाकर बहुत सुकून मिलता होगा, है ना? सोहेब मौलवी साहब के कंधे पर किसी ने हाथ मारा। वो हड़बड़ाकर उठ के फिर मौलानी जी को अपने पास बैठा देखकर पूछा, क्या बात है? उधर देखिए मौलवी साहब, अब्दुल्ला को फिर दौरा पड़ा है। उनके इशारे पर उन्होंने पीपल के दरख्त के नीचे लग थलग बिछी चारपाई की तरफ देखा जो बिस्तर पर बैठा सरहाने की तरफ यूं देखकर आहिस्ता आवाज में बात कर रहा था जैसे वहां कोई मौजूद हो। आज तो अपनी आंखों से देख लिया ना मौलवी साहब, अब तो मेरी बात का यकीन करेंगे। तो सो जा आराम से, मैं जाकर देखता हूँ, उन्होंने कहा। फिर बिस्तर से निकलकर चप्पल पहनते हुए अब्दुल्ला की तरफ आ गए। बेटी, अभी सर्दियां पूरी तरह से नहीं आई थी पर रात में हल्की हुनकी की वजह से सहन में सोते हुए गर्म खेस लेने पड़ते थे। मौलाना जी ने बिस्तर पर लेटकर खेस अच्छी तरह बच्चे पर फैलाया और आंखें बंद करके लेट गईं। क्यों खुद को हल्कान करता है अब्दुल्ला? मौलवी साहब पीछे से इसके कंधे पर हाथ रखकर बोले तो अब्दुल्ला ने यूं उनका हाथ जोर से पकड़ लिया जैसे डूबते हुए शख्स को सहारा नजर आ गया हो। सामने की तरफ इशारा करते हुए इसने मौलवी साहब से कहा, इनसे कहें मौलवी साहब ये यहाँ से चली जाएं। मैं मान चुका हूँ ये मेरे नसीब में नहीं, फिर क्यों मुझे सिराब दिखाती हैं? वो दर्दमंदी से मौलवी साहब का चेहरा देख रहा था कि सरसराहट महसूस करके इसने पलट कर देखा। वो उठकर जाने के लिए मुड़ गई थी तो अब्दुल्ला बेताबी से उसको आवाज़ देने को उठा और उसे रोकने के लिए हाथ भी बढ़ाया। फिर जाने क्या हुआ कि हाथ पहलू में गिराकर इसने अज़ुर्दगी से आंखें बंद करके चेहरा मोड़ लिया जैसे किसी तकलीफ का मंजर से आंखें बचाना चाहता हो। मौलवी साहब ने इसे तरहम निगाहों से देखा और बोला, जिसकी आंखों में हकीकत छुपती हो वो शराब का पर्दा बसारत पर गिरा लेता है और जो शराब से आजिज आ जाए वो हकीकत की तरफ लौट जाता है। पर तू दोनों से भाग रहा है, तेरा क्या बनेगा अब्दुल्ला? इनकी बात पर इसका एहसास शिकस्त और बढ़ गया था। वो थक कर चारपाई पर जा बैठा। कोई ऐसा अमृत ला दे मौलवी साहब जिसके छींटों से सीने में ठंड पड़ जाए, सुकून मिल जाए मुझे। मौलवी साहब ने इसे देखा जो सख्ती से चारपाई के किनारों को पकड़कर आगे को झुका जमीन को साकित नजरों से देख रहा था। सुकून ढूंढने से नहीं मांगने से मिलता है, मौलवी साहब ने कहा। इससे सुकून मांग अब्दुल्ला, जिसके नाम से दिलों को राहत मिलती है वो मांगने से कब देता है, मर्जी से देता है। वरना मेरे मांगने में कोई कसर नहीं रह गई थी, पर अपने दर्द से ज्यादा उनकी तकलीफ सताती है। उसने बेकसूर ही उन्हें आजमाइशों में लपेट लिया था और वो आखिरी सांस तक उसकी मदद के आसरे पर रही, पर उसने मदद नहीं की। उसने तन से कहा तो मौलवी साहब को जलाल ही आ गया। तैश में आकर बोले, तू शिकवे कर करके थका नहीं अब्दुल्ला? हाँ, नहीं दिया उसने तुझे वो जो तूने मांगा था, पर ये भी तो देख तूने मांगा क्या था। अब्दुल्ला की सवालिया नजरों पर वो कहने लगी, बंदे तो सभी होते हैं अब्दुल्ला, पर बंदगी का सलीका किसी किसी में होता है। सर तो बहुत से झुकते हैं, पर जब आजमाइश की दो तहारी तलवार गर्दन को काटती है तो कितने ही सर अपने आप उठ जाते हैं। पर माबूद का हक तो तब अदा हो कि सर ना उठे, चाहे गर्दन कट कर गिर जाए। उन्होंने तौक़ुफ़ किया, फिर गंभीर आवाज में बोले,
बंदगी का सलीका था इसमें। जितनी आजमाइश पड़ी इसने इतना सब्र बढ़ाया, और फिर गर्दन कट कर गिरी तो गिरी, पर उसका सर नहीं उठा। और तू जिसने एक चोट क्या खाई मबूद से मुंह ही मोड़ लिया। और झलिया देख तो सही, तेरा सवाल तेरी हैसियत से बड़ा था। फिर तेरी तलब तेरे दामन में कैसे समाती? पर यह बात तेरी अकल में ही नहीं आएगी, क्योंकि अकल को दरवाजे तो तूने बंद कर रखे हैं। यकटक मौलवी साहब को देखता दम साधे बैठा था। कुछ पलों की खामोशी के बाद वो फिर गोया हुए। बंदे की नज़र कमज़ोर होती है, वो सिर्फ नाक के सीध में देख सकता है, दाएं बाएं पीछे की तरफ नज़र जाती ही नहीं। अगर जा पाती तो तुझे भी नज़र आ जाता कि जो तुझे आजमाइश की इंतहा लग रही है वो इसके लिए नजात का रास्ता था। यही चाहा था उसने कि उसका वादा वफा हो जाए। आंखें खोल कर देख चलिया, उसके सारे वादे पूरे हो गए। सोहने रब ने उस तरह उसे आजमाइश से निकाला कि उसके जिम्मे किसी का गिला ही नहीं रहा। पर बंदा नाप तोल का बड़ा शौकीन है। बंदे का तोल खालिस नहीं होता, गर्ज के खोटे बाटों से कभी सच्चा तोल नहीं आता। अल्लाह का तोल सबसे खरा है। देख तो अब्दुल्ला, अल्लाह ने उसके हर नाप में बराबर के बाट रखे हैं। क्या तू अब भी गिला करेगा? उन्होंने रुक कर इसे देखा, जिसके चेहरे पर जलजले के आसार नमोदार होने लगे थे। सही कहा था उसने, इश्क की आग जलाए तो राग नहीं करती, फना कर देती है। पर शायद इसे ये बताना याद नहीं रहा कि जो फना ना हो सके वो अमर नहीं होता। तुम दोनों ही इश्क की भट्टी में डाले गए, पर वो तप कर कुंदन बन गई और तू राख भी ना हो सका। इश्क तुम दोनों ने ही किया, पर उसके इश्क ने उसका नाम साबरों में लिख दिया, और तेरे इश्क ने तुझे रंदा दरगाह बना दिया। एहसासे नदामत से अब्दुल्ला की आंखें झुक गईं और आंखों से पानी बह बहकर चेहरे को भगोने लगा। मौलवी साहब तासुफ से बोले, सिर्फ तू ही नहीं अब्दुल्ला, इस इश्क के हाथों बहुत लोग बर्बाद हो गए। इस खराबे में हर कोई बेजार है, खलकत गमराह हो रही है, पर इश्क के हंगामे सर्द नहीं पड़ते। जो इश्क नहीं करता, कोई जाहिर का दीवाना है तो कोई बातिन का, कोई हक पे मरता है, कोई ना हक पर मर जाता है। किसी को तन की प्यास है तो किसी को मन की, कोई जमीन के लिए रोता है, कोई आसमान के लिए, कोई माया चाहिए, कोई छाया मांगे। हर कोई अपने हिस्से का जहन्नुम दहका कर बैठा है। पोर पोर जल रहा है, पर अलाव सर्द नहीं होता और होगा भी नहीं। बंदा जब तक अपने असल से रुजू न कर ले, जहन्नुम से रिहाई मुमकिन नहीं। फिर वो उठे और वारिस शाह की नज़म गुनगुनाते चले गए। रात दा जागन औखा होंदा है, ये जागदा चौकीदार रातें, एक जागदा इश्क दा मर्ज वाला, एक जागदा यार राती, एक जागदा राती चोर ते, एक जागदा पहरेदार राती। वारिस शाह, सभी गल्लां कोड़ियां नहीं, एक जागदा परवरदिगार राती। यह आज कैसा इंकशाफ हुआ था। मौलवी साहब की दूर जाती आवाज़ अब्दुल्ला के वजूद को झंझोड़ रही थी। इसे लगा इसके तनफ्फुस का अमल रुक गया हो और रूह जिस्म में फड़फड़ा रही है। न जाने किस तरह वो अपनी जगह से उठा और फिर चलता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। इसके पाँव मन भर के हो गए थे, लेकिन वो रुका नहीं और अपने वजूद की सारी ताकत लगाकर खुद को घसीटता हुआ नंगे पाँव गलियों में चलता वो मस्जिद के पास पहुंच गया। हर सीढ़ी पर चढ़ते हुए से अपना आप पताल में उतरता हुआ महसूस हो रहा था। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर इसने दोनों हाथों से गेट की जालियों को पकड़ लिया, यूं जैसे पैरों पे खड़े रहना मुश्किल हो गया हो। वो जालियों को यूं हाथों से टटोल रहा था जैसे अंधा किसी चीज को उंगली से महसूस करता है। फिर वो गेट को पकड़े पकड़े सीढ़ी पर गिर गया। इसकी आंसुओं की रवानगी में तेजी आ गई थी। फिर उसकी पोश से आवाज उभरी, मुनकर हक पर हक सबसे ज्यादा अश्कार होता है, क्योंकि उसका कुफ्र ही इसे हक की शनाख्त कर देता है। मैंने तेरे दायरा इख्तियार से निकल जाना चाहा था। मैंने ज़मीन की गहराइयों से कायनात की वुसअतों तक वो रास्ता तलाश किया जो मुझे तेरी जुद खुदाई से बाहर निकाल दे। कहाँ कहाँ नहीं भटका मैं, बस्ती में, वीराने में, जंगल में, सहराओं में, खुद अपनी हस्ती की गहराई तक को खो जाया, पर ऐसा कोई ज़र्रा नहीं मिला जो तेरे कादरे मुतलिक होने पर गवाही न दे।
ایسا کوئی راستہ نہیں جو تیرے خسار سے باہر لے جائے۔ اور اب میرے پاؤں تھک چکے ہیں، میرے بدن میں سکت نہیں۔ میں نے مان لیا کہ تیرا ہی اختیار سب سے بڑا ہے۔ میری تلاش حاصل تھی اور تجھ سے فرار کی کوئی راہ نہیں، اور جو تیری بادشاہت سے نہ نکل سکے اس سے تیرے فیصلوں پر سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں اپنی عاجزی کو تسلیم کرتے ہوئے تیری بڑائی کا اقرار کرتا ہوں۔ میرے اعتراف کو قبول کر کے گیٹ سے ماتھا ٹکائے وہ ندامتوں کی پستیوں میں گر رہا تھا۔ اللہ! اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھتے ہوئے در سے کرہ کر فریاد کی، بہت درد ہے اللہ، مجھے دوائی دے دے، مجھے دوا دے دے۔ میری آتی جاتی سانسیں برچھی کی طرح میرے اندر کو چھید رہی ہیں، میرا سینہ الاؤ بنا ہوا ہے، مجھ پر رحم کر۔ میری ہستی میں برپا حشر تھم جائے، میری برداشت میرے دکھ سے ہار گئی ہے، میرے زخموں سے خون رسنا بند نہیں ہوتا، میرا روم روم اذیت میں جکڑا ہے۔ وہ کرب سے چلا اٹھا، اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، پر مجھے میری سرکشی کی سزا نہ دے، میری ذات کے عذاب مجھ سے سہے نہیں جاتے، تیرے غیظ و غضب کا سامنا کس طرح کر پاؤں گا؟ میری توانائی کو دیکھ، مجھے عذاب نہ دینا، رحم کرنا مجھ پر، میری روح تک جھلس گئی ہے، مجھے اور کسی جہنم کے حوالے نہ کرنا۔ اس آبلا پائی کے سفر نے میری روح تخت میں چھالے ڈال دیے ہیں، میں بکھر چکا ہوں درد کی آندھی سے کہہ کر کہ اب تھم جائے۔ اللہ میرا تنکیا وجود کو سمیٹ دے۔ وہ روتے روتے سجدے میں گر پڑا اور بلکنے لگا۔ کبھی بادل وار برس سائیں، میرا سینہ گیا ترس سائیں، میں توبہ تائب دیوانہ، آباد کروں کیا ورانہ، میری بس سائیں میری بس سائیں، کبھی بادل وار برس سائیں۔ اس عشق نے عجب سیراب اسیر کیا، خود دل سینے میں تیر کیا، کیا چلے پشو پس سائیں، کبھی بادل وار برس سائیں۔ ہم بھی کچھ کھل کر سانسیں لیں، اشکوں سے دھل کر سانسیں لیں، کبھی گھول فضا میں رس سائیں، کبھی بادل وار برس سائیں۔ اسے مسجد کی سیڑھیوں پر سجدے کسی حالت میں سمٹے دیکھ کر مولوی صاحب رک گئے۔ وہ یوں بے حس و حرکت تھا کہ انہیں شبہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہے۔ تیزی سے آگے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے انہوں نے اسے سیدھا کرنے کے لیے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تو قمیص کے اوپر سے ہی انہیں اس کا جسم آگ اگلتا ہوا محسوس ہوا، پر وہ ان کے ہاتھ رکھنے پر اٹھتا چلا گیا تو مولوی صاحب نے بے ساختہ شکر ادا کیا کہ وہ بے ہوش نہیں۔ پھر اس کے چہرے کو دیکھ کر بولے، جب یہاں تک آ ہی گیا تھا تو اندر بھی چلا جاتا۔ وہ خوف خدا سے بھرائی ہوئی آواز میں بولا، کیسے جاتا مولوی صاحب؟ اس کے در سے کسی کو دھکے مار کے بھی نکالو تو نہیں نکلتا، اور میں کتنی نحوست سے اسے لا تعلقی کا اعلان کرتا آپ ہی اٹھایا تھا۔ اپنے نامہ اعمال سے نظر ہٹا کر دیکھ، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، پر میں اس کے منہ کس منہ سے جاؤں گا؟ پر میں اس کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ سوری فار دیٹ۔ وہ بیچارگی سے گویا ہوا، تیرے منہ کو کوئی نیا چہرہ نہیں مل سکتا عبداللہ، اپنے اسی منہ کو توبہ کی چادر سے ڈھک کر چلا۔ لیکن اگر اس نے مجھے قبول نہ کیا تو؟ وہ خوفزدہ ہو گیا تو مولوی صاحب اپنے مخصوص لہجے میں بولے، ہو جھلیا، واپسی کی توفیق قسمت والوں کو ہوتی ہے، اپنی قسمت کھوٹی مت کر۔ جس نے بھی اس خوف سے ڈر کر اس چوکٹ پر قدم روکے ہیں پھر وہ اندر نہیں جا پایا۔ یہ بے نیاز کا در ہے، ہاں کسی کے نام کے منادی نہیں کی جاتی، خبردار بلاوے کا انتظار مت کرنا۔ یہ کہہ کر اٹھ بیٹھے، پھر اس کے آنے کا انتظار کیے بغیر مسجد میں چلے گئے اور کونے میں بنے اسٹور روم میں جھاڑو اٹھا کر معمول کے مطابق وہاں دریاں سمیٹ کر جھاڑو لگانے لگے۔ عبداللہ ابھی تک وہیں بیٹھا تھا، وہ ہمت کر کے اٹھا، پر مسجد کے اندر پہلا قدم رکھتے ہی لڑکھڑا گیا، مگر فوراً ہی دیوار کا سہارا لے کر سنبھل گیا۔ پھر آہستہ آہستہ چلتا وضو خانے کی طرف آیا۔ وضو کرتے ہوئے اس نے جو ہی چلو میں ٹھنڈا پانی لے کر چہرے پر مارا، اسے یوں راحت کا احساس ہوا جیسے تپتے لوہے کو کسی نے ٹھنڈے پانی کے برتن میں ڈال دیا ہو۔ وضو کے پانی نے اس کی ساری بے چینی کو دھو دیا۔ وہ نماز پڑھنے برآمدے کی طرف آیا تو آنکھوں کے ساتھ سر بھی جھکا رکھا تھا۔ اس نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہا تو اس کے دل نے سچے دل کے ساتھ گواہی دی۔ وہ جیسے جیسے نماز پڑھتا گیا اسے اپنی رگوں میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ ایک مدت کی بے سکونی کے بعد اس نے اس لذت کا مزہ چکھا تھا۔ سلام پھیر کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھیں اس کی رحمت کو
महसूस करके भर आई। तौबा की नमाज का भी क्या ही मज़ा होगा ना। याद नहीं कब से, पर एक मुद्दत हुई मैं बेसुकूनी में जिए चला जा रहा था। अब कहीं जाकर तेरा नाम लिया तो दिल को करार आया है। अल्लाह अपनी रहमत के साए मुझ पर मुस्तकिल कर दे। मेरे सब्र की चादर को इतना बढ़ा कि मेरा गम ढक जाए। जितनी ताकत दे कि इनके बगैर जी पाऊँ। मेरे गम नहीं भरते परवरदिगार। मैं तेरी मिसीखाई का सवाल करता हूँ। मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, पर तेरी रहमत से उम्मीद है कि मेरी तौबा कबूल कर ली गई। अल्लाह मुझे इतना हक तो देना कि तेरी मग़फ़रत तलब कर सकूँ। वो बड़े ही गुदाज से दिल के साथ बंद आंखों से दुआ कर रहा था कि कहीं पास ही चूड़ियाँ खनक गई और बेख्तियार इसने आंखें खोल दी। वो कुछ दूर बैठी अपनी चूड़ियों से खेल रही थी। अब्दुल्ला की नज़रें महसूस करके इसने पलकें उठाकर इसे देखा। फिर किसी शरारत के ख्याल से इसकी आंखें चमकने लगी। निचले होंठ का कोना दांतों में दबाकर मुस्कुराते हुए इसने कलाई की सब चूड़ियां हाथ में फंसाकर ऊपर की, फिर अचानक ही छोड़ दी। कई सुरताल एक साथ बज उठे थे। अब्दुल्ला की बिसारतें इस दिल फरेब शोर से झंझना उठी तो इसने तड़प कर आंखें बंद कर ली। ये सैराब अजाब है यार, मेरे सारे जख्म उधेड़ने लगते हैं। ये ख्वाब बहुत हसीन सही, पर जब टूटता है तो रूह फना हो जाती है। मुझे इससे नजात दे दे। मौलवी साहब झाड़ू लगाकर दरियां बिछा चुके थे। फिर भी फजर में कुछ देर बाकी थी तो फारिग होकर अब्दुल्ला के पास आकर बैठे। अब्दुल्ला ने दुआ ख़त्म की और मुंह पर हाथ फेर कर आंखें खोलते हुए उस तरफ देखा जहाँ कुछ देर पहले खुशबू में बसा एक वजूद जलवा फरोज था, लेकिन अब जलवा बंद हो चुका था। इसने सर घुमाकर इधर उधर तलाश करना चाहा, पर लाहासिल। मौलवी साहब बहुत गौर से उसकी हरकत को नोट कर रहे थे। टोक कर बोले, जब तो उसके जाने पर इतना तड़पता है तो बता वो आना क्यों छोड़े। उसने मौलवी साहब को देखा, फिर होली से बोला, मुझे अपने दिल पर इख्तियार नहीं। ये मामला ही बेख्तियारी का है अब्दुल्ला। वो सांस भर कर बोले तो अब्दुल्ला ने कहा, पर बेख्तियारी तकलीफ देती है और इस तकलीफ को सहने की आदत डाल ले अब्दुल्ला, क्योंकि इश्क तेरी ही नहीं इसकी भी मजबूरी है। उन्होंने कहा और फिर अजान का वक़्त हो गया है कहते हुए उठ खड़े हुए। प्यास से मरियम की आंख खुली थी। ऊपर को खिसक कर इसने टेबल लैंप ऑन किया तो इसकी नज़र बेड के दूसरे कोने पर पड़ी जो खाली थी। शायद वो वॉशरूम में हो। उसने नूरुल हुदा की गैर मौजूदगी पर सोचा, फिर साइड टेबल से जग उठाकर गिलास में पानी डालकर पीने लगी। कुछ देर गुजर गई और नूरुल हुदा नहीं आए तो परेशान होकर वो बेड से उठी और अटैच बाथरूम का दरवाज़ा बजाया। कोई जवाब ना पाकर इसने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। नूरुल हुदा इतनी रात को कहाँ चला गया, इसने परेशानी से सोचा और उनको ढूंढने कमरे से निकल आई। नीचे आई तो लॉन्च खाली पड़ा था। उसने स्टडी रूम में देखा, फिर सिटिंग रूम के साथ साथ डाइनिंग रूम और किचन को भी चेक कर लिया, मगर नूरुल हुदा कहीं नहीं थे। वो सोचकर लॉन में आ गई। लॉन में जलती लाइटों से रात की इस पहर भी काफ़ी रोशनी थी। मरियम ने एक नज़र देख लिया कि वहाँ कोई नहीं था। इसने इशारे से वॉचमैन को पास बुलाया। वो देख चुकी थी कि तीनों गाड़ियाँ पोर्च में खड़ी हैं। फिर रात की इस पहर नूरुल हुदा कहाँ जा सकता था। वॉचमैन पास आया तो पूछने लगी, नूरुल हुदा कहीं गया है? नहीं मैडम, इसने कहा। फिर परेशान शक्ल देखकर पूछा, क्या साहब अंदर नहीं हैं? वो संभल कर बोली, ऑफ कोर्स अंदर ही हैं। मैं उठी तो कमरे में नहीं थे, शायद बाबा जान के पास हो, मैं देखती हूँ। हाँ मैडम अंदर ही देखें, साहब बाहर नहीं गए। फिर रात के 3 बजे वो जाएंगे भी कहाँ। इसे तसल्ली देकर वो वापस ड्यूटी देने चला गया। मरियम ने कह तो दिया था कि शायद वो बाबा जान के कमरे में हों, पर इसे मालूम था कि इतनी रात को नूरुल हुदा भला इनके पास क्यों जाते। पलट कर अंदर जाने के बजाय वो जलती हुई पिछली तरफ लॉन में निकल आई। नूरुल हुदा वहाँ भी नहीं थे। उसने पहली बार इस खौफ को महसूस किया कि बड़े घर में लोग खो सकते हैं। तो जगाने का सोचकर हॉल के खुले दरवाजे से अंदर आ गई। दफ्तर इसकी नज़र मलिहा के कमरे पर गई। इसे यूं भी सिर्फ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और जब इसे पता चला कि सीढ़ियों के ऊपर वाला कमरा मलिहा का है तो वो उधर भटकती भी नहीं थी। इसका ख्याल था कि घर के बाकी लोग भी इस तरफ कम ही आते होंगे। आज पहली बार इसने मलिहा के कमरे पर पाड़ा ताला खुला देखा था। इसकी तो शायद नज़र भी ना पड़ती, पर दरवाजे की नीम और पटों में झुर्री सी बनी हुई थी और इसने मरियम को चौंका दिया। वो रैकिंग थाम कर सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आ गई। इसने जीने से दरवाजे तक का फासला 2 कदमों में ही तय कर लिया था। फिर दरवाज़ा खोलकर कमरे में जाने के बजाय इसने दरवाजे की दरमियानी झुर्री से झांक कर देखा। कमरे की दीवारों से होती उसकी नज़र मलिहा के बेड पर जाकर कमरे में अंधेरा था, पर बाहर की रोशनी से कमरे में नीम तारीकी का माहौल बन गया था। इसी नीम तारीकी में मरियम ने नूरुल हुदा को एक बाजू आंखों पर रखकर बेड पर लेटे देखा था।
اس کے اندر آندیاں سی چلنے لگی۔ آج صحیح معنوں میں اسے ملیحہ اپنی شراکت دار لگی تھی، پر اسے خود کو سنبھالنا تھا اور اس معاملے میں نور الہدیٰ سے سوال نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پہلے ہی مریم سے ملیحہ سے محبت کرتے رہنے کی اجازت لے چکے تھے۔ خود پر ضبط کرتی وہ پلٹ گئی، مگر اندھیرا کیے بستر پر لیٹی وہ پلک نہیں جھپک سکی اور نور الہدیٰ کے انتظار میں جاگتی رہی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مریم نے فوراً آنکھیں بند کر لیں تو نور الہدیٰ بنا کوئی آواز کیے دوسری طرف جا کر بیڈ پر مریم کی طرف سے کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ مریم نے آنکھیں کھول کر اندھیرے میں ان کی پشت کو دیکھا، پھر وال کلاک کو 5 بج چکے تھے۔ مریم نے کلاک سے نظر ہٹا کر نور الہدیٰ کی طرف کروٹ لے لی۔ رات میں 3 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو تم کمرے میں نہیں تھے۔ گود میں تکیہ رکھ کر بیڈ پر بیٹھی مریم گہری نظروں سے آفس کے لیے تیار ہوتے نور الہدیٰ کا جائزہ لے رہی تھی۔ ان کا ہر انداز اتنا نارمل تھا کہ اگر رات میں مریم خود انہیں ملیحہ کے کمرے میں نہ دیکھ چکی ہوتی تو اس وقت انہیں دیکھ کر قیاس بھی نہ کر پاتی کہ ان کی گزشتہ رات کس طرح گزری ہے۔ ان کا نارمل انداز اسے اکسا رہا تھا، حالانکہ وہ خود بھی ملیحہ کے ذکر سے بچنا چاہ رہی تھی، بلکہ اس کی تو ہمیشہ یہی کوشش ہوتی کہ کوئی ایسی بات ہی نہ ہو کہ نور الہدیٰ کی زبان پر ملیحہ کا نام بھی آئے۔ اور نور الہدیٰ نے بھی بس ایک بار کے بعد دوبارہ ملیحہ کا ذکر اس سے نہیں کیا تھا۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ وہ مریم کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس سلسلے میں ان کی ساری کوششیں بیکار جا رہی ہیں۔ مریم نے ملیحہ کو اپنے اعصاب پر سوار کر لیا تھا۔ کہیں جو وہ انہیں خاموش بیٹھا دیکھتی تو اسے یہ خیال ستانے لگتا کہ نور الہدیٰ ملیحہ کو یاد کر رہے ہیں اور جھٹ سے ان کے پاس پہنچ جاتی، پھر چاہے وہ کسی بزنس پرابلم کا حل سوچ رہے ہوتے یا یوں ہی ان کے سر میں درد ہو رہا ہوتا۔ وہ سکون کی خاطر آنکھیں بند کیے نیم دراز ہوتے، مریم زبردستی انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیتی، کبھی تو بس باتیں کی جاتی اور کبھی وقت کا خیال کے بغیر آؤٹنگ کا پروگرام بنا لیتی۔ نور الہدیٰ کی وارڈروب میں پہلے سے موجود کپڑے 1.5 مہینے میں دھیرے دھیرے وارڈروب سے باہر جا چکے تھے۔ اگر کسی دن نور الہدیٰ آفس جا کر بلو شرٹ اتار کر بلو ٹی شرٹ پہن لیتے تو مریم کو وہم ہو جاتا کہ یقیناً ملیحہ کو ان پر یہ رنگ اچھا لگتا ہوگا۔ اس نے وارڈروب سے بلو کلر کی ساری شرٹیں، ٹی شرٹس، ٹراؤزر، یہاں تک کہ ٹائیاں بھی نکال کر نوکروں میں تقسیم کر دی۔ نور الہدیٰ نے اگر کوئی سوٹ زیادہ استعمال کر لیا تو اس کی نظر میں وہ سوٹ ملیحہ کا فیورٹ ہو جاتا، پھر بھلا اس کی وارڈروب میں کیا جگہ تھی؟ بیچارہ بہادر تک اس کے عتاب کا شکانہ بن گیا۔ اس نے ہفتے میں دوسری مرتبہ پلاؤ کیا پکا لیا۔ مریم کو لگا ملیحہ کے حکم پر پلاؤ زیادہ پکتا ہوگا، آخر مالکن بھی تو وہی تھی تو مینیو بھی وہی سیٹ کرتی رہی ہوگی۔ اس نے غصے میں بہادر کو خوب جھاڑ دیا کہ وہ سر پر چڑھتا جا رہا ہے، جو دل کرتا ہے پکا لیتا ہے۔ پھر مریم نے اسے مینیو کی لسٹ بنا کر دی جس پر سختی سے عمل کرنا بہادر پر فرض تھا، مگر نور الہدیٰ کو واقعی مریم سے محبت تھی۔ انہوں نے کبھی اس کی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا، مگر مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ بابا جان کو چپ نہیں کرا سکتی تھی جو کھلے عام ملیحہ کا ذکر کرتے تھے۔ حالانکہ یہ ذکر نور الہدیٰ کے سامنے نہیں ہوتا تھا، احساس ندامت سے ان کے سامنے ملیحہ کا نام نہیں لے پاتے تھے۔ پہلے تو صرف ملک ناصر سے ملیحہ کی باتیں کیا کرتے، پر ان کے انتقال کے بعد بہادر ان کا سامع بن گیا۔ پھر مرشم رخصت ہو کر آئی تو اسے بھی ملیحہ کا ذکر گاہے بگاہے سننا پڑتا۔ حالانکہ زیادہ تر وہ اٹھ کر ہی چلی جاتی، پر بابا جان اس کی ناگواری کو سمجھ نہیں سکے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ نور الہدیٰ اسے ملیحہ کے بارے میں اپنے جذبات سے آگاہ کر چکے ہیں۔ خود اپنے طور پر انہوں نے احتیاط برتی تھی کہ کبھی ملیحہ کے ذکر میں نور الہدیٰ کا نام اس طرح نہ آئے کہ مریم کی دل شکنی ہو۔ انہوں نے بہادر اور دوسرے نوکروں کو بھی منع کر دیا تھا کہ ملیحہ اور نور الہدیٰ کی منگنی یا شادی طے ہونے کا ذکر مریم سے نہ کریں۔ پھر کون سا ملیحہ کی شادی ان سے ہو گئی تھی کہ بتانا ضروری ہوتا؟ مگر مریم بابا جان کو کس طرح یہ کہہ سکتی تھی کہ اپنی بیٹی کا نام نہ لیا کریں، مجھ اس کے ذکر سے بھی نفرت ہے۔ اور ایک ہی رات میں یہ نفرت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ پھر بھی اندر کی بے چینی نے اسے نور الہدیٰ سے بات کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاں، کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، اس لیے باہر چلا گیا۔ ان کا لہجہ سرسری تھا۔ مریم نے ڈریسنگ کے آئینے میں ان کے عکس کو گھورا جو اب ٹائی پہن رہے تھے اور اسپاٹ لہجے میں بولی، باہر کہاں؟ لان میں؟ ٹائی کے نوٹ لگاتے نور الہدیٰ کے ہاتھ تھام گئے۔ مریم آئینے میں ان کے ردم عمل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے توقع تھی کہ وہ تھوڑا سا گھبراتے ہوئے نور الہدیٰ سے جھوٹ بولیں گے، مگر انہوں نے توقف کے بعد کسی خاص تاثر کے بغیر کہا، نہیں، ملیحہ کے روم میں۔ مریم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ کتنے آرام سے اعتراف کر رہے تھے کہ کل وہ پوری رات ملیحہ کو یاد کرتے رہے تھے۔
इसने सख्ती से लब भींच लिए, मगर नूरुल हुदा को देखकर लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं। टाई की नाट लगाकर उन्होंने कोट पहना, फिर कफलिंग्स उठाकर ब्रीफकेस उठाकर बिशाशत से बोले, क्या बात है मिसेस, आज गाड़ी टैक्सी ऑफ करने के मूड में नहीं लग रही? क्या बंदे को अकेले ही जाना होगा? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इनकी फरमाइश के जवाब में इसने बेदिली से कहा तो वो परेशान होते उसके पास जा बैठे। क्यों, क्या हुआ? कहीं बुखार तो नहीं? फिक्रमंदी से कहकर उन्होंने उसकी पेशानी पर हाथ रखकर टेम्परेचर चेक करना चाहा तो मरियम ने बज़ाहिर नरमी से मगर बेजारी से इनका हाथ हटा दिया। बस यूं ही सर में हल्का सा दर्द है। तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो मैं ऑफिस नहीं जाता तो क्या घर पर रहकर मेरा सर दबाओगे? चिढ़कर कहती नूरुल हुदा को वो अजनबी सी लगी, फिर भी दरगुजर करते हुए प्यार से बोले, कोई हरज भी नहीं। नूरुल हुदा, यू आर डिस्टर्बिंग मी। इनका लहजा नाकाबिले बर्दाश्त हो गया तो नूरुल हुदा की जगह कोई और होता तो इस बदतमीजी पर हल्के से उखड़ जाता, पर वो बुरा बनाए बगैर हाथ उठाकर सुलझ अंदाज में बोले, ओके यार, आई एम गोइंग, तुम आराम करो और मेडिसिन जरूर ले लेना। उठते उठते भी बोले बगैर ना रह। इनकी बात सुनकर मरियम ने झटके से तकिया बेड पर पटका और कंबल सर तक तान कर लेट गई। नूरुल हुदा की पेशानी पर सलवटें उभर आई थी। कहीं मरियम को मेरा मलिहा के रूम में जाना तो बुरा नहीं लगा। दरवाज़ा खोलने के साथ उन्हें क्लिक हुआ, पर पुरसोच नजरों से उन्होंने कंबल उड़कर लेटी मरियम को देखा, फिर आहिस्तगी से अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते वो बाहर निकल गए। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वो कंबल फेंक कर उठी। उसका सांस थोंकी की तरह चल रहा था। फिर तनफ्फुस से गोराई, मलिहा फरूकी, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरा शोहर रात के आखिरी पहर मेरे पहलू से घबरा कर उठे और सुकून के लिए तुम्हारी पनाह में चला जाए। इस दिन के बाद उसने नूरुल हुदा की चौकीदारी शुरू कर दी थी। रात में जब तक नूरुल हुदा न सो जाते वो जागती रहती और इस पर भी सोते से उठ कर देखती कि कहीं वो अपनी जगह पर है या नहीं। बीवियों का वैसे अल्लाह हाफिज है, लेकिन नूरुल हुदा भी मुहतात हो चुके थे। अपनी ज़वाजी ज़िंदगी को तलखियों से बचाने के लिए उन्होंने रातों को उठकर मलिहा के कमरे में जाना छोड़ दिया था। अब वो दिन में ऐसे वक्त मलिहा के कमरे में जाते जब मरियम घर पर ना होती। एक परेशान हाल औरत हैदर लोहार की दुकान पर आई और उजलत भरे अंदाज में कहा, पा हैदर, मास्टर अब्दुल्ला की थे, क्या हुआ? अपना नाम सुनकर अब्दुल्ला दुकान के अंदर से आते हुए बोला तो औरत बोली, छेती चल अब्दुल्ला, कोठे तो डिग के तेरे मुंडे दा सिर पाट गया है। तेरे मुंडे पर ठटक कर अब्दुल्ला ने उसे देखा, पर कुछ कहने सुनने का वक्त नहीं लगा तो वो फौरन दुकान से निकल गया। घर पहुंचा तो सहन में आसपास की औरतों का झमघटा लगा था। इनके दरमियान मुलानी जी चारपाई पर 2-2.5 साल के बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। बच्चे के सर पर रंगीन कपड़े की पट्टी बंधी हुई थी और वो बुरी तरह रो रहा था। हुण क्यों रो रहा है? देख, तेरा बावा भी आ गया है। एक औरत ने सहमे हुए बच्चे को चुप कराते हुए दिलासा दिया था तो बच्चा गालबन बहुत देर से अब्बा के आने की नवीद सुनकर रहा था। जब भी अब्दुल्ला को देखकर मचलते हुए उसने अपने नन्हे नन्हे बाजू उसकी तरफ उठाकर रोते हुए अब्बा पुकारा। वाह! अब्दुल्ला उसके पास आ गया और चारपाई पर बैठकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। हैरत अंगेज तौर पर बच्चा उसके पास आते ही चुप हो गया था। बच्चा पुरसुकून हो गया तो औरतों का हजूम भी छटने लगा। बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने के लिए अब्दुल्ला ने उसे अपने साथ लगाए हल्के हाथ से उसकी पुश्त को थपथपाता रहा, यहाँ तक कि बच्चा उसकी गोद में सो गया। ईशा की नमाज के बाद अब्दुल्ला मौलवी साहब के साथ घर आया तो ऐसे हंस रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और अब्दुल्ला को देखकर रोज की तरह दौड़ता हुआ आकर उसकी टांगों से लिपट गया। फिर दोनों बाजू उठाकर बोला, अब्बा उठाओ। इस मासूम फरमाइश पर निहाल होकर अब्दुल्ला ने झुककर उसे बाजुओं में उठा लिया। फिर उसके गाल पर प्यार करते हुए पूछा, दर्द हो रहा है? नहीं। बच्चे ने जोर से सर को दाएं बाएं झलाकर कहा। अब्दुल्ला इसे उठाए बोर्ची खाने में आया तो मौलवी साहब हंस रहे थे। हम तो बेटा समझते थे पर ये तो पोता निकला। कैसे लहक लहक कर अब्दुल्ला को अब्बा कह रहा है। गांव की औरतों ने यूं ही अब्दुल्ला को इसका अब्बा कह दिया था। हर उसे ये लफ्ज़ इतना पसंद आया है कि वो दोपहर से अब्दुल्ला को अब्बा अब्बा कहता है, इसके आगे पीछे घूम रहा है। मुलानी जी को भी इस मासूमियत इसकी लुत्फ दे रही थी। सही तो है। मौलवी साहब अब संजीदगी से बोले, इसने जो पहली शफकत महसूस की वो अब्दुल्ला की थी। दूध का पहला घूंट इसके हल्क में अब्दुल्ला ने उतारा। वो पहला गहवारा जिसमें इस पर नींद मेहरबान हुई अब्दुल्ला की आगोश थी। ये जब भी बीमार पड़ा अब्दुल्ला रातों को जागा। इसे उंगली से पकड़कर अब्दुल्ला ने चलना सिखाया और याद है इसने हम दोनों से पहले अब्दुल्ला को पहचानना शुरू किया था।
माँ तो कह नहीं सकता था, बाप ही कहेगा ना। फिर वो सर झुकाकर बैठे अब्दुल्ला को देखकर बोले, इसे पैदा करने वालों ने ही आप पर इस पर अपना हक उठा लिया, पर अब्दुल्ला तूने वो हक अपने नाम करा लिया है। अब्दुल्ला ने कोई जवाब नहीं दिया। मौलानी जी ने खाना सामने रख दिया। वो चुप करके खाना खाने लगा, साथ ही लुकमे बनाकर गोद में बैठे बच्चे के मुंह में रख देता। खाने से फारिग होकर मौलानी जी ने अपने हाथ पिलाकर अब्दुल्ला से कहा, ला इसे मुझे दे दे, सुला देती हूँ। पर वो अब्दुल्ला के बाजू से चिमट कर मुंह बसोरता हुआ बोला, अब्बा के साथ सोऊंगा। मौलवी सब फिर हंसने लगे। हाजरा, बाप बेटे का बिस्तर साथ साथ बिछा दे। वो एक हाथ सर के नीचे रख कर लेटा था, जबकि दूसरा हाथ साथ लेटे बच्चे के बालों में गर्दिश कर रहा था और आंखें दूर आसमान पर जमी थी। कहते हैं मौलवी साहब, अल्लाह को बंदे का सजदा काफी नहीं, वो खरे खोटे की पहचान आजमाइश से करता है। सिक्के की तरह इसके आजमाइश के भी दो रुख होते हैं, कभी वो लेकर आजमाता है और कभी देकर। मुझे लेकर आजमा चुका और अब शायद देकर आजमाना चाहता है। बच्चा कसमसाया तो अब्दुल्ला ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर फैली मासूमियत को देखकर अब्दुल्ला को बेसाख्ता इस पर प्यार आ गया। उंगली से उसकी रूई के गोले जैसे गाल को छूकर सोचने लगा, शायद इसकी माँ ने इसे इस खौफ से खुद से अलग कर दिया कि दुनिया इसे बच्चे का नाम पूछेंगे। पर क्या इसने कभी सोचा भी था कि एक दिन खुद इसके साथ बाप का नाम मंसूब कर देगी। इसने तो आजमाइश से जान छुड़ा ली, पर मैं इस आजमाइश को मरते दम तक खुद से अलग नहीं होने दूंगा। अब्दुल्ला ने इसके पट्टी में जकड़े माथे पर से बाल समेटकर नरमी से अपने होंठ रख दिए। तुम मेरे बेटे हो, अल्लाह से कहना क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारी नाम से नहीं मेरे नाम से पुकारे। वो मुस्कुराता हुआ इसके कान में सरगोशियां कर रहा था का दिन है। आज इसने मलिहा को शिकस्त दे दी थी। नूरुल हुदा के बच्चे को जन्म देने का एजाज़ मलिहा के नहीं बल्कि मरियम के हिस्से में आया था। वो इस एजाज़ को पाकर बहुत खुश थी। सुबह उसने एक सेहतमंद बच्ची को जन्म दिया था। वो शाम को ही हॉस्पिटल से घर आई थी और वो खुशी से बेहाल। वो देर तक नूरुल हुदा से अपनी बेटी के बारे में बातें करती रही। नूरुल हुदा आंखें बंद किए बेड करौन से सर टिकाए नीम दराज थे। अपने ख्यालात की रूह से चूंकि तो एहसास हुआ कि बहुत देर से मरियम की आवाज़ नहीं आ रही। उन्होंने सर झुकाकर अपने सीने पर सर रखकर लेटी मरियम की तरफ देखा। पता नहीं वो कब सो गई थी। उन्होंने इसे बहुत आराम से तकिए पर लटा दिया, फिर घूमकर बेड के दूसरी तरफ रखे बेबी काट के पास आकर खड़े हो गए। वो अपनी बेटी की तरफ सहमी हुई नज़रों से देख रहे थे। उन्हें मलिहा की तशनगी भरी ज़िंदगी पर अफसोस होता था, तकलीफ़ होती थी, लेकिन आज उन्हें खौफ आ रहा था। बाबा जान की तरह वो भी एक बेटी के बाप बन गए थे और उन्हें इस ख्याल से डर लग रहा था कि कहीं अनजाने में इनसे भी अपनी बेटी के साथ वो ज़्यादतियाँ न सरजद हो जाएं जो बाबा जान से मलिहा के साथ हो गई थी। उनका दिल कांप रहा था, पर वो किसी अपने खौफ के बारे में बताते। उन्होंने संभाल कर बेटी को बाजू में लेकर यूं खुद में भींच लिया जैसे कोई गैबी ताकत इनकी बेटी को इनसे छीन लेगी। फिर वो इसे सीने में छुपाए कमरे से निकल गए। मरियम की आंख खुली तो नूरुल हुदा कमरे में नहीं थी और लाइट भी जल रही थी, पर वो ध्यान दिए बगैर जरा सोपर होकर काट में देखने लगी। खाली काट को देखकर इसका दिल धक से रह गया। फिर ख्याल आया कि नूरुल हुदा बच्ची को साथ ले गए होंगे। इस ख्याल के साथ ही वो उठी और बच्ची को देखने नीचे आ गई। लॉन्च में कोई नहीं था, मगर बाबा जान के कमरे के दरवाजे के नीचे रोशनी की लकीर को देखते हुए इसे ख्याल आया कि बाबा जान जाग रहे हैं तो नूरुल हुदा भी वहीं होंगे। वैसे भी 10 बजे थे। इसने आगे बढ़कर बाबा जान के दरवाजे पर दस्तक दे दी। आ जाओ की आवाज पर दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। बाबा जान बेड पर नीम दराज कोई किताब पढ़ रहे थे। इसे देखकर उठ बैठे। अरे ये क्या बेटा, डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा है ना, फिर नीचे क्यों आई? मैंने सोचा तानिया को चेक कर लो, कहीं इसकी फीड का टाइम ना हो गया हो। नूरुल हुदा यहाँ नहीं है। कमरे में नूरुल हुदा को ना पाकर इसने पूछा तो बाबा जान ने थके थके अंदाज में सांस भरकर कहा, वो यहाँ क्यों आएगा? मगर नूरुल हुदा और तानिया दोनों ही कमरे में नहीं है, तो मैंने सोचा। परेशानी से बोलती हुई एकदम चुप हो गई और इसे सोचने में बस 1 सेकंड लगा था कि नूरुल हुदा कहाँ होंगे, और इस मतवक्को जगह को सोचकर उसकी तेवरियां चढ़ गईं। वो बंदूक से निकली गोली की तरह मलिहा के कमरे की तरफ चल पड़ी। क्या हुआ मरियम? बाबा इसके बदलते तेवर देकर परेशानी से बोले, पर वह अनसुनी करती कमरे से निकल गई तो बाबा जान भी परेशान इसके पीछे आ गए। कमजोरी के बावजूद किसी तरह इसने तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़कर जीने पर कदम रखे तो आगे बेकफल दरवाजे इसका मुंह चढ़ा रहा था। गुस्से में घोलते हुए इसने धमाके से दरवाजा खोल दिया। नूरुल हुदा कारपेट पर टांगे फैलाए सोफे के साथ टेक लगाकर नीम दराज थे और बच्ची इनके बाजुओं में थी। ये भी अच्छा था कि मरियम फौरन ही दरवाज़ा खोल दिया, वरना अगर वो खुले दरवाजे से सुनने की कोशिश करती
तो इसे पता चलता कि पिछले आधे घंटे से नूरुल हुदा बच्ची के साथ मलिहा की बातें कर रहे थे। वो होनहार निगाहों से उन्हें घूर रही थी, फिर आगे बढ़ी और बच्ची को उनकी गोद से झपट लिया और जिस तेजी से पलटी थी, नूरुल हुदा को डर हुआ कि वो सीढ़ियों पर से गिर न जाए और उठकर फौरन भागे। इनका खदशा सही निकला। वो बाहर आए तो बच्ची को एक बाजू में संभाले वो रेलिंग थाम कर झुकी जा रही थी। से बहुत जोर से चक्कर आए थे, मगर बाबा जान ने इसे संभाल लिया था। मरियम, काम डाउन। नूरुल हुदा पास आकर इसके शानों पर हाथ रखते रसान से बोले तो मरियम ने इनका हाथ छटक दिया। साथ ही बाबा जान से बाजू छुड़ाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, मगर नूरुल हुदा इसका बाजू जकड़ कर रोक दिया। फॉर गॉड सेक मरियम, अपनी कंडीशन का तो ख्याल करो। अभी तुम्हारी डिलीवरी को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसने बड़ा कर कहा। तो नूरुल हुदा ठंडे लहजे में बोले, ठीक है, मगर मैं अपनी बेटी की तो फिक्र करनी होगी ना, इससे पहले कि तुम इसे भी अपने साथ सीढ़ियों पर गिरा लो। इसे मुझे दे दो। वो जानती थी कि नूरुल हुदा बच्ची ले बगैर इसका बाजू नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इसने बच्ची इनकी तरफ बढ़ा दी। नूरुल हुदा ने बच्ची को पकड़ाते इसका बाजू छोड़ दिया तो इनकी तरफ देखे बगैर सीढ़ियां उतरने लगी। तो इसकी हालत के पेश नज़र बाबा जान ने आगे बढ़कर इसे थाम लिया। मरियम इनके सहारे एक एक करके सीढ़ियां उतरती लॉन्च में आ गई। बाबा जान ने आराम से इसे सोफे पर बिठाकर नूरुल हुदा को देखा जो बच्ची को सोफे पर लटा रहे थे। बाबा जान अभी तक सूरत हाल को समझ नहीं पाए थे। वो हैरान और परेशान दोनों मियाँ बीवी की शक्लें देखने लगे। बच्ची को लटाकर नूरुल हुदा मरियम की तरफ आई जो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए बैठी थी। देखो मरियम, नूरुल हुदा ने इसकी कलाइयाँ थाम कर कुछ कहना चाहा, पर वो इनके हाथ झटक कर अपनी जहाज से उठती दूर जा खड़ी हुई। और क्या दिखाओगे नूरुल हुदा? जो देखा क्या वो काफ़ी नहीं था? तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। वो उंगली उठाकर बोले तो मरियम घुराई। मेरा शोहर गैर लड़की के कमरे में रातें गुजारता है और तुम्हें लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? इसके अंदाज पर नूरुल हुदा दंग रह गए थे। फिर तेज लहजे में बोले, हाँ, मगर इस कमरे में कोई लड़की नहीं होती। वो फट पड़ी। यही तो मसला है, वो लड़की कमरे में नहीं तुम्हारे दिलो दिमाग में रहती है। अगर कमरे में होती तो हाथ पकड़ कर निकाल देती, मगर इसे तुम्हारे दिल से किस तरह निकालूं? सिर्फ इस वजह से मेरा हर पल अजाब में गुजरता है। वो तुम्हारी मोहब्बत में मेरी हिस्सेदार है, तुम्हारी सोचों में मेरी हिस्सेदार है, और तो और मेरी रातों में भी इसका हिस्सा बनता है। नूरुल हुदा, तुम कहीं तो मुझे पूरे मिले होते। आखिर इसकी आवाज़ तो मैं दुख में डूब गई थी, जिसे महसूस करके नूरुल हुदा नरम पड़ गए। मैंने तुम्हें धोखा तो नहीं दिया। तुम जानती थी कि मैं बटा हुआ इंसान हूँ, और अब चाहे अजाब ही सही, पर इस अजाब को तुमने अपनी मर्जी से कबूल किया था। अब शिकायत क्यों? इनकी बात काटकर मरियम काटदार लहजे में बोली, इस वक्त मैंने सोचा था कि तुम कब तक यादों की कब्र के मुजावर बने रहोगे। मुझे पाकर आखिर एक दिन इसे भूल ही जाओगे, मगर नहीं, मेरे साथ होकर भी तुम्हें उसकी कमी सताती है। तुम्हें क्या लगता है मैं महसूस नहीं कर सकती? इन 1.5 सालों में एक पल के लिए भी तुम मेरे होकर नहीं मिले। तुम्हारा जिस्म मेरे साथ होता है, पर रूह इसके आसपास मंडलाती रहती है। तुम्हारी आंखें मुझे देखती हैं, पर नज़र उसको तलाश करती रहती है। मेरी आवाज़ सिर्फ तुम्हारे कानों तक पहुंचती है, मगर समात में इसकी आवाज़ गूंजती है। सब बताया था तुमने, पर ये कब कहा कि मुझे सौतन बर्दाश्त करनी होगी? बाबा जान इतना तो समझ चुके थे कि वो दोनों मलिहा के नाम पर झगड़ रहे हैं, पर जिस तरह मरियम बोल रही थी उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह मियाँ बीवी के दरमियान दखल अंदाजी करके मरियम को चुप हो जाने के लिए कहते। नूरुल हुदा को भी इसका अंदाज नागवार गुजर रहा था। उन्हें शदीद गुस्सा आया। शराब मरियम, कम अज़ कम इतना तो ख्याल कर लो, ये सब एक मरी हुई लड़की के बारे में कह रही हो। मरी हुई लड़की? वो कहकर इस्तेहज़ाए अंदाज में हंसी। तुम्हारे दिल पर इसका कब्जा है, तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हारी रुख पर, तुम्हारे एहसास पर इसकी हुकूमत है, और तुम उसे मरी हुई लड़की कहते हो? क्या फ़ायदा ऐसे मरने का अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी से नहीं टलती? एनीवे, तुम शौक से उसकी याद में आंसू बहाओ, लेकिन अगर तुमने दोबारा मेरी बेटी को उसके मकबरे में ले जाने की जुर्रत की तो याद रखना, मैं बहुत बुरा करूँगी। जहर भरे लहजे में बोलकर उसने बच्ची को उठाया और सीढ़ियाँ चढ़ती अपने रूम में चली गई। मरियम के अल्फाज पर नूरुल हुदा को बहुत तकलीफ हुई थी, मगर बाबा जान को देखकर वो शर्मिंदा हो गई। उनके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे किसी ने उन्हें बहुत अजियत दी हो। वो आहिस्ता से गोया हुए, आई एम सॉरी बाबा जान। 3 सालों में पहली बार नूरुल हुदा के लहजे में बाबा जान के लिए इतना गुदाज आया था।
मगर बाबा जान की हालत ऐसी नहीं थी कि कुछ महसूस कर पाते। उन्होंने नूरुल हुदा के शर्मिंदा चेहरे को देखकर धीरे से कहा, तुम्हारी क्या गलती है? फिर सुस्त कदमों से चलकर अपने कमरे में आ गए। नूरुल हुदा लॉन्च में तनहा खड़े रह गए, मगर इनका कमरे में जाने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने वहीं सोफे पर लेटकर बाजू आंखों पर रख लिया। सुबह ऑफिस के लिए तैयार होने वो कमरे में गए भी तो मरियम की तरफ देखा तक नहीं, जो रात भर इनकी मुंतजिर रही थी, और मुंह फेर कर तैयार होते रहे। फिर जाते जाते वो बेड के पास आए और झुककर अपनी बेटी को प्यार किया और बाहर निकल गए। अपना यूं नजरअंदाज होना मरियम को पूरी तरह खिला था। इनकी गाड़ी गेट से बाहर जाते ही वो उठकर नीचे आ गई। बहादुर, इसकी बुलंद आवाज पर बहादुर सारे काम छोड़कर लॉन्च में भाग आया। जी बेगम साहब, मलिहा के कमरे की चाबी दो। बहादुर गड़बड़ाहट में कुछ देर चुप सा रह गया। कल रात झगड़ा तो इसके इल्म में था, मगर वो जानता था कि मरियम मलिहा को नापसंद करती है। फिर इसके तेवर भी ऐसे थे कि वो मशकूक हो गया। मेरे पास तो नहीं है, साहब के पास होती है, आप इनसे मांग लें, वो सोचकर बोल रहा था। डुप्लीकेट तो चाबी होगी, जरूर होगी बेगम साहब, पर हमें नहीं मालूम। वो इस बात पर एतमाद था। मरियम को यकीन करना पड़ा। इसने सोचा कि मलिहा के कमरे को तहस नहस कर देगी, मगर चाबियां ना पाकर इस पर और भी जंजलाहट सवार होगी। सामने दीवार पर लगी तस्वीरों पर नजर पड़ी तो वह जनूनी अंदाज में आगे बढ़ी। फिर हर इस फ्रेम को उतार कर फेंकने लगी जिसमें मलिहा नजर आ रही थी। ये आप क्या कर रही हैं बेगम साहिबा? बहादुर घबरा कर बोला। पल भर को हाथ रोकर उसने पलट कर देखा, फिर गुर्राहट भरी आवाज में बोली, मलिहा का नाम इस घर की दीवारों से खुरच कर मिटा रही हूँ। और हाथ में पकड़ा फ्रेम सामने दीवार पर दे मारा। घर के सब नौकर जमा हो गए थे, पर किसी में हिम्मत नहीं थी मरियम को रोकने की। वह सब सटपटाए हुए थे और बहादुर की आंखों में भी आंसू तैरने लगे थे। तोड़ फोड़ की आवाजों पर बाबाजान कमरे से निकल आए और फिर मरियम को तस्वीरें उतार कर फेंकते देखकर वो उलझन भरे अंदाज में बोले, ये तो आप क्या कर रही हो? मरियम, उनका पैर किसी चीज पर पड़ा था। कदम नीचे करके उन्होंने देखा तो वो मलिहा के बचपन की तस्वीर थी, जिसका शीशा टूट चुका था। झुककर तस्वीर उठाते उन्होंने प्यार से इस पर हाथ फेरा। बाकी तस्वीरों पर नजर डाली। बाबा जान की रगें तन गईं। उन्होंने सर्द नजरों से मरियम को देखा, जो खौफजदा निगाहों से उन्हें देख रही थी। फिर पथरीले लहजे में बोले, ये घर तुम्हारे शौहर का नहीं, मेरा है, और अगर तुमने दोबारा मेरी बेटे की तहकीर की जुर्रत की तो वो तुम्हारा कसरे फारूकी में आखिरी दिन होगा। बहादुर को इस पल इनमें पुराने अजहर फारूकी की झलक नजर आई थी। मरियम के हाथ पहले ही उन्हें देखकर रुक चुके थे और अब उनकी वार्निंग सुनकर उसने वहां से चले जाना ही बेहतर समझा। इनके जाने के बाद वो बहादुर से बोले, इन तस्वीरों को ले जाकर उनकी हालत ठीक करवाओ, फिर उन्हें मलिहा के कमरे में रख देना, बल्कि मेरे अलावा जहाँ जहाँ भी मलिहा की तस्वीरें लगी हैं उन्हें उतार कर मलिहा के ही कमरे में रख दो। जी कर्नल साहब, इसने इनके हाथ से टूटा हुआ फ्रेम पकड़कर कहा था। नूरुल हुदा हर रोज के मुकाबले में आज जल्दी आ गए थे। हालांकि आज तो इनका ऑफिस जाने का इरादा ही नहीं था। सोचा था पूरा दिन मरियम और तानिया के साथ गुजारेंगे, पर रात हंगामे के बाद इनका मरियम से बात करने को भी दिल नहीं चाह रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।